नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित। आज हम आए हैं एक अच्छे किसान के पास जो बागवानी की खेती करते हैं और इनके पास एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा हुआ है जो अपने इस बागवानी में किसी भी कीड़े को कंट्रोल करने के लिए, फ्रूट फ्लाई जो है उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ये कितने का आता है चाचा? 80 रुपये। 80 रुपये का ये एक ट्रैप आता है। ये कितने दिन चलता है? 3-4 महीने कवर कर ले। 3-4 महीने ये चलता है और ये कीट से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी वजह से किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड कम प्रयोग होता है और ये अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो जो अच्छे किसान हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है और इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। और इसमें किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसमें जो है अमरूद की खेती हो रही है, कटहल की खेती हो रही है, साथ साथ में अगर आप थोड़ा दूर देखेंगे तो एप्पल वेयर और केले की खेती भी बहुत ही अच्छी खेती हो रही है। साथ साथ में इसमें मिश्रित खेती भी होती है, जैसे कि तरबूजे की खेती यहाँ पे हो चुकी है, आलू की खेती भी हो चुकी है। ये जो प्लाट है, ये जो खेत है हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट के टिकरी जंगल है ना चाचा? पार्वती अर्गा पक्षी विहार यहाँ पे है। आप लोग आएँ, विजिट करें, देखें और सीखें और अप्लाई करें। ये देखें अमरूद की खेती हो रही है, बहुत ही अच्छी फलन है इस समय। ये थोड़ा परिचय आप अपना दें, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अक्षयवर सिंह है जी। कहाँ? मैं कोठा, मूल निवासी कोठा भीतरी का हूँ जी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार मेरे गांव में ही है। अच्छा। और मैं यहीं का निवासी हूँ। जी। शुरू में मैं अध्यापन का कार्य करता था, लेकिन जब सेवानिवृत्त हुआ तो थोड़ा खेती पाती की तरफ जी मुड़ा जी, जिससे मेरा समय भी अच्छे से कट जाता है जी, और खेती पाती से भी कुछ अर्निंग हो जाती है जी। अपना इसी में। कौन कौन सी खेती करते हैं आप? जी, इस समय हम धान गेहूं के अलावा, धान गेहूं तो होता है, धान गेहूं सरसों, इसके अलावा फलों की खेती मैं करता हूं जी। जिसमें पपीता है नंबर 1 पे हमारा जी। जिसमें मैं राज्यपाल अवार्ड भी पा चुका हूँ। अच्छा, राज्यपाल जी से आपको अवार्ड भी मिला हुआ है? जी। और इसके अलावा मेरे पास अमरूद है जी, पपीता तो है ही है, बैर है जी, केला है जी, नींबू है, जी, ये सब फल की खेती में, कटहल है जी। और थोड़ा बहुत जो है हमने अंजीर लगा रखा है। अच्छा। हाँ हाँ, जो कि ये कटहल भी लगा हुआ है। कटहल भी लगा हुआ है। और हमने विजिट किया है आपके प्लाट में, वो जामुन भी लगी है और अंजीर भी लगा है। ये अंजीर फल रही है मेरी जी। ये फल, अंजीर की फलन भी है। और आप बता रहे थे कि इसमें आप सहफसली भी खेती करते हैं। कौन कौन सी सहफसली खेती करते हैं? जब इसकी कटाई छटाई कर ली जी, तो अक्टूबर में मैंने आलू की बुआई की थी। अच्छा। जिसमें कम से कम 20 कुंटल आलू 1 बीघे में पैदा हुआ था। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर आलू खुदाई करके मैंने इसमें तरबूज बोया था। जी। तरबूज भी हो गया था। जी। तो अब तरबूज के बाद फिर कुछ नहीं किया हूँ अभी। तो अब फ्रूटिंग इसकी अमरूद की चालू है, इसी की तुड़ाई बिचाई चल रही है। अच्छा, मैं अभी आपका प्लाट विजिट कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आपके खेतों में केचुए की संख्या ज़्यादा है। जी। तो आप क्या ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे केचुए की संख्या ज़्यादा है? और मैं किसानों का प्लाट विजिट करता हूं तो उसमें केचुओं की संख्या नहीं होती या ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो आप ऐसी किस तरीके की खेती करते हैं या क्या प्रयोग करते हैं जिससे आपके खेत में केचुए हैं? जी, मैं रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कम करता हूँ। जी, बहुत कम से कम करता हूँ। जी। और रासायनिक खादों का भी प्रयोग मैं बहुत कम से कम करता हूँ। जी। ज़्यादातर हम देसी खाद का यूज़ करते हैं। जी। देसी खाद मैंने ये डाला हुआ है। जी जी। ये इसी में थोड़ा सा DAP वगैरह मिला के जी और नीम की खली मिला के मैं डाल देता हूँ। जी। और नीम के तेल का भी प्रयोग करता हूँ। जी। नीम के तेल का छिड़काव भी कर देता हूँ। जी। कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग करता हूँ। जी जी जी। तो आप जो किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि बस धान गेहूँ ही करना ठीक रहता है कि कुछ परिवर्तन करना ज़रूरी है? किसान समझें। देखिए मेरे भाइयों,
इस समय हम लोग अनाज पे आत्मनिर्भर हो चुके हैं जी। हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है जी। लेकिन हमारे मिनरल विटामिन या कृषि आय बढ़ाने के लिए जी। हमको कुछ दूसरी तरफ मुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें फल है, सब्जी है जी। सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है जी। और फलों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है जी। लेकिन फल में अभी कुछ क्रेज है। जी। अगर फल की अच्छी खेती की जाए, जी। तमाम प्रकार के फल हैं, बहुत प्रकार के फल हैं जी। तो उनसे हमें अच्छी आय मिल सकती है। इसमें अमरूद है, बैर है, केला है, पपीता है, ये सब सामान्य चीज़ें हैं जो कि हम पैदा करके आसानी से बेच सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ केला या फल दक्षिणी भारत से ही आयात होके पूरा पड़ता है। इतना हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पा रहा है कि हम अपने यूपी या बिहार या दिल्ली अन्य प्रदेशों को जो है सप्लाई दे सकें। इसलिए हम दक्षिण भारत से ज़्यादा आयात करते हैं। अगर हमारे यहाँ उत्पादन होने लगे तो हमें अच्छा भाव मिल सकता है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है, हम कुछ किसानों से मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं आप एप्पल बेर लगाइए, अमरूद लगाइए, तो ड्रैगन फ्रूट जैसे हमने देखा आपने लगाया हुआ है, तो कहते हैं यहाँ मंडी नहीं है, बिक नहीं पाता है, तो क्या ऐसी कोई असुविधा आती है क्या? कोई असुविधा नहीं, हमारे पास अयोध्या पास में है जी, फैजाबाद पास में है, गोंडा मंडी पास में है जी। तमाम फलों की बिक्री होती है, छोटे छोटे मार्केटों में फलों की बिक्री होती है। फल बेचने में तो कोई परेशानी हमें नहीं लगता है। जी 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 जी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने ली, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आएँ, प्लाट विजिट करें, एक एक चीज़ सीखें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा डाई यूरिया के पीछे परेशान ना हो और थोड़ा सा खेती के लीग को चेंज करें और धान गेहूं से आगे थोड़ा बढ़ें, फल की खेती करें, सब्जी की खेती करें। साथ में हमारे मित्र हैं चंदन तिवारी जी, और आप कुछ कहना चाहें तो कहें। हम आप सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि हम जो है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग जितना भी कम से कम कर सकें हम करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए हम सभी किसान भाइयों को ये सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग रासायनिक खाद, DAP, यूरिया और पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें। जी, धन्यवाद।